Good morning, students. Our subject design of concrete structures, DOS. Subject code is 3150612. Right? Our last two digit is subject code 12. 12 is our subject code. 06 civil code, 5th semester and 3rd revision of code. Right? So our code is 3150612. 12 is subject code, design of structure. So let's discuss the syllabus of design of structure. अब हम syllabus जो है वो हम discuss करेंगे. राइट तो syllabus में है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट दिस chapter introduction, right, in which content is objectives, properties of reinforced concrete के properties क्या है, स्टील जो है उसके properties क्या है, लोड कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से यूज़ होता है. राइट आगे जो है हम आगे के जो सारे चैप्टर्स है, राइट इसमें हम ऐसे डिज़ाइन करने वाले हैं बीम की, स्लैब की, कॉलम की. राइट तो उसमें किस टाइप के लोड कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे. राइट एनालिसिस की हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, कौन से कोड यूज़ करेंगे, डिज़ाइन फिलोसॉफीज़ क्या है, ये दिस ऑल्स आर इंक्लूडेड इन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन. ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के चैप्टर में इंक्लूड हुई है. राइट इन विच वी आर यूजिंग कोड्स, हमें कोड यूज़ करने हैं इंडियन स्टैंडर्ड. यहाँ पे लिखे गए कौन कौन से कोड जो है वो परमिटेड है एग्ज़ाम में. सो ओनली 2 codes and 1 table are permitted in the examination. Right, IS 456-2000. IS 456-2000, that means 2000 is year of published. Right, ये 2000 में publish हुआ है. 456 is number for concrete structures. Right, concrete structures जो है उसकी डिटेल्स IS 456 में दी गई है. नंबर इज़ 456 फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स. राइट मीन्स बीम, कॉलम, स्लैब, उसके अगर क्राइटेरिया हमें चेक करने हैं देन वी कैन गो फॉर IS 456-2000. राइट हम ये कोड जो है वो यूज़ करेंगे. अब आगे जो है वो रिवाइज़ नहीं हुआ है अप टू 2021. ये कोड अभी रिवाइज़ नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुए, देयरफॉर हम 2000 कोड ही यूज़ करेंगे. अगर रिवाइज़ होता है, मान लो कि कोड में कोई चेंजेस आते हैं और नया कोड रिवाइज़ होता है 2021 में, राइट तो फिर क्या हो जाएगा IS 456-2021. राइट ये ईयर इंडिकेट करता है पब्लिश का. राइट सो दिस इज़ यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स. एंड IS 800-2007, मतलब 2007 में ये पब्लिश हुआ है. आगे मे बी 1995 भी हो सकता है लास्ट टाइम इसमें पब्लिश हुआ है. फिर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं. राइट तो वो चेंजेस जो है वो 2007 में करके पब्लिश हुए. तो यहाँ पे फाइनल कोड जो है वो 2007 है जो हम यूज़ करेंगे. राइट इन IS 800-2007. और 800 जो है वो नंबर इंडिकेट करता है फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स. दिस इज़ यूज्ड फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स. राइट IS 800 जो है वो हम स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करेंगे. IS 456 कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करेंगे. राइट so for steel structures IS 800-2007 and for concrete structure IS 456-2000. right and steel tables means क्या कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स जो है स्टील के चैनल आती है, बराबर कॉलम की आई सेक्शन की चैनल आती है, सी सेक्शंस के चैनल्स आते हैं. राइट जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसकी इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, साइज़ होती है जो कि फिक्स होती है कि ये इतनी साइज़ में आएगी, इतनी फ्लेंज की विथ इतनी है, वेब की इतनी है, डेप्थ. राइट सो इस तरह से आई सेक्शन, टी सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस के स्टील प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. तो वो कौन से साइज़ में, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या है, राइट उनका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उनका CG कहाँ पे आया होगा, कौन से एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से. राइट मॉड्यूलस ZX, ZY, IX जो हम आगे IY जो भी हम आगे के सब्जेक्ट मॉस या ये सब में पढ़ चुके हैं, जो हम कोई एक सेक्शन होते हैं उसका हम खुद से फाइंड करते हैं, वो ऑलरेडी स्टील टेबल में दिया गया होता है. मतलब आई सेक्शन की चैनल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट MI,
क्रॉस सेक्शनल एरिया, ZX प्लास्टिक मॉड्यूलस, राइट, IX, IY, ZY, ये सारी डिटेल जो है वो डायरेक्टली स्टील टेबल से हमें मिल जाएगी, डायरेक्टली हमें उठानी होती है। अलग अलग सेक्शंस के, राइट, कौन कौन से सेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है, उसी सेक्शंस के लिस्ट जो है वो स्टील टेबल में दी जाती है। मतलब कि हमें एग्जांपल में यूज़ करना होता है कोई सेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है ना कि फिर हम जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो स्टील टेबल में क्या होता है, जो अवेलेबल होती है, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है स्पेसिफिकेशन के साथ, वो उस सेक्शंस को देते हैं स्पेसिफिकेशन के साथ। मतलब हमें ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ये स्टील टेबल में मेंशन करता है। तो इस तरह से हम स्टील टेबल जो है वो यूज़ करेंगे, ये सारे कोड यूज़ करेंगे। कोड के भी नंबर 1 by 1 होते हैं। IS 1 इंडियन स्टैंडर्ड 1 जो है वो इंडियन फ्लैग के लिए है, इंडियन फ्लैग, इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो है, रूल्स जो है वो IS 1 में दिए गए हैं। इंडियन, IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड, right, Indian standard 1 that is used for Indian flag. Same way IS 456 used for concrete structures, IS 800 used for steel structures, right. So here to remember and use this code. ये जो 2 कोड है वो डाउनलोड कर लेना है आपको, राइट, और ये जो स्टील टेबल जो है वो भी हमें डाउनलोड कर लेनी है ताकि आप वो यूज़ कर सकें, राइट, अभी के लिए। बट एक्चुअल में हार्ड कॉपी एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए होगी, तो वो प्रिंट करानी है, और प्रिंट ही करानी है, ज़ेरोक्स नहीं करानी है। और ये जो कोड है उसमें कुछ भी पेंसिल से कोई मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी पेज जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसमें बॉल पेन या पेंसिल से कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यू कैन नॉट यूज़ दैट कोड इन एग्ज़ामिनेशन। अदरवाइज़ वो कोड जो है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, कोई भी मार्क कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमें कोड यूज़ करने होंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में मेन ये डिज़ाइन फ़िलोसॉफीज़ है जो बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लोड कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चरल जो स्पेसिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ है, राइट, वो हम चैप्टर 1 में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, राइट। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कंक्रीट, कंक्रीट में क्या क्या होता है, व्हाट इट कंटेन्स, राइट, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको आता है। कंक्रीट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर, राइट। मेन कंटेंट कंक्रीट के ये है। सीमेंट का मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ अ बाइंडर मटेरियल, जो बाइंड करता है, राइट, जोड़ के रखता है सीमेंट, ये उसका काम है। कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट यूज़ होते हैं। एग्रीगेट जो हम अभी तक बोलते हैं वो हम कोर्स एग्रीगेट कंसिडर करते हैं। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, राइट, जो छोटे होते हैं एग्रीगेट वो सैंड हुए। बड़े कोर्स एग्रीगेट बड़े होते हैं वो हम उसको एग्रीगेट बोलते हैं। इसलिए हम अब तक क्या बोलते हैं, कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। सैंड मीन्स फाइन एग्रीगेट, इसको हम फाइन एग्रीगेट में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो कोर्स एग्रीगेट मीन्स बड़े बड़े जो एग्रीगेट होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में, राइट। और जो फाइन एग्रीगेट है वो वॉइड फिलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे ही हम मिक्सचर करते हैं कंक्रीट का बराबर सीमेंट के साथ, पानी के साथ, ये एग्रीगेट है, फिर वाटर होता है, सीमेंट होता है, राइट। तो उसमें जो खाली जगह बीच में रह जाती है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मतलब सैंड के, वो वाइट फिलर होते हैं, वो उसमें चले जाता है। एंड वाटर इज़ हाइड्रेशन, वो क्या प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन क्या है, हाइड्रेट करना एंड वर्केबिलिटी प्रोवाइड करना, राइट। हम जितना ज़्यादा वाटर इंक्रीज़ करेंगे, वाटर डालेंगे, उतनी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। वर्केबिलिटी मतलब क्या है कि हम प्रॉपर मिक्स कर सकें, राइट, स्लरी फॉर्म कर सकें ताकि हम उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी वर्केबिलिटी है। तो जितना ज़्यादा वाटर रहेगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी रहेगी। पर वाटर जो है हमें वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से ही डालना होता है, वो हमें पता है, राइट। ये इंट्रोडक्शन है, तो फिर से कंक्रीट क्या है, स्टील क्या है, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा। ये मेन है, सीमेंट इज़ बाइंडर मटेरियल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट वॉइड फिलर है, एंड वाटर जो है वो हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन
स्टील जो है वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील एंड HYSD, जो कि हम यूज़ करेंगे। स्टील मतलब अब RCC में, राइट, RCC में स्टील बार के टाइप्स यहाँ पे है। मेन जो स्टील प्रोडक्ट होती है वो अलग है, यहाँ पे स्टील मतलब हम स्टील बार की बात कर रहे हैं, राइट, जो कि हमारे बार्स स्टील बार यूज़ होते हैं RCC में, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट में, राइट। तो इसमें जो स्टील बार होते हैं उसके टाइप्स हैं, मतलब स्टील बार्स जो है वो किस टाइप के होते हैं, तो माइल्ड स्टील होते हैं और HYSD होते हैं। माइल्ड स्टील मतलब क्या, ऐसे प्लेन होता है, राइट, और जो HYSD मतलब क्या, उस पर ऐसे थ्रेड होते हैं, राइट। तो इस तरह से जैसे थ्रेड होता है तो वो HYSD हम बोलेंगे। हाई, H for high, Y for yield, strength and D for deformed bar. High yield, strength, deformed bars, right? High yield strength deformed, HYSD मतलब high yield strength deformed bars, right? तो HYSD होता है। और माइल्ड स्टील मतलब प्लेन होते हैं, जो सरिया पे कभी थ्रेड नहीं होते, राइट, आटे फिक्स नहीं होते, तो वो माइल्ड स्टील में आता है, जो प्लेन आता है, राइट। तो वो हम जो है वो यूज़ करेंगे ओनली 6 mm, जो 6 mm में ही अवेलेबल होता है। उसके डायमीटर जो है, ये जो साइज़ है डायमीटर, राइट, ये जो बार्स है उसके ये डायमीटर होता है, वो डायमीटर ओनली 6 mm के मार्केट में अवेलेबल है, राइट। एक्चुअली हम 8 mm बार्स के भी यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील, बराबर, बट अब मार्केट में 6 mm तक ही अवेलेबल है, बट एग्जांपल्स में हम कभी कभी 8 mm यूज़ कर लेंगे, राइट, बट मार्केट में 6 mm के अवेलेबल होता है माइल्ड स्टील, मतलब वो प्लेन होते हैं। और उसका ग्रेड कौन सा है, तो FE 250, FE 250 क्या इंडिकेट करता है कि यील्ड स्ट्रेंथ FI, यील्ड स्ट्रेंथ को हम FI से लिखेंगे। सो FI इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन पर mm², राइट। सो ये FE 250 है, इसकी स्ट्रेंथ जो है यील्ड स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील की वो 250 न्यूटन पर mm²। ये उसका ग्रेड है, स्टील ग्रेड माइल्ड स्टील का। HYSD में 2 टाइप के ग्रेड अवेलेबल है, FE 415 एंड FE 500। अगर ये स्टील यूज़ हो रहा है तो उसको हम HYSD स्टील बोलेंगे, राइट, मतलब इस पर रिब्ड और कॉरुगेटेड होते हैं इस तरह से, राइट। तो वो होता है हमारा HYSD। अब वो कौन कौन से डायमीटर में अवेलेबल है, ये जो स्टील बार है वो कौन कौन से डायमीटर में अवेलेबल है, तो इट इज़ अवेलेबल इन 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20, 25, 32 एंड 36 mm। तो जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे उसमें हम डायमीटर जो है वो एज्यूम करेंगे। डायमीटर जो है स्टील बार के उसको हम 5 से इंडिकेट करते हैं, राइट। माइल्ड स्टील जो है वो 5 से इंडिकेट होता है, माइल्ड स्टील 5 से ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे 5 लिखेंगे माइल्ड स्टील को, और HYSD को जो है ऐसे 5 से थोड़ा से नीचे से एक्स्ट्रा यहाँ से कर देंगे ताकि ये इंडिकेट होता है ये HYSD है और ये माइल्ड स्टील है, तो ऐसे 5 से प्रोवाइड करेंगे। डायमीटर को इस तरह से लिखेंगे 8 mm। ये देखते ही हमें पता चलेगा ये HYSD है। अगर हम 5 जो है वो इस तरह से हम 6 mm लिखते हैं, ठीक है, तो इससे माइल्ड स्टील पता चलता है। तो HYSD बार जो है तो ये सारे डायमीटर्स अवेलेबल होते हैं, हमें एज्यूम करना होता है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। अगर RCC में स्लैब जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हम उसकी डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो डिज़ाइन जब हम करते हैं तो हमें कौन से बार्स जो है वो यूज़ करने हैं, जो बार्स हम यूज़ करेंगे वही हम वहाँ स्लैब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मंगवाएंगे, ठीक है, जो हम मंगवा के रखते हैं डायमीटर। तो वो कौन से, अगर हमने यूज़ कर लिए 18 mm डायमीटर एग्जांपल में कैलकुलेशन में, बट 18 mm तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम मंगवाएंगे कैसे। तो जो अवेलेबल होते हैं उस वही डायमीटर हमें यूज़ करने हैं कैलकुलेशन में, ताकि ऐसा ना हो कि हमें बाद में फिर से कैलकुलेशन करना पड़े। तो हम फिर से इसी तरह से 16 mm ही यूज़ करेंगे, 18 mm यूज़ नहीं करेंगे, 20 mm यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, 25 करेंगे, 32 करेंगे, राइट। सो इस तरह से डायमीटर जो है वो अवेलेबल है वही हम यूज़ करेंगे। तो ये हमें याद रखना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ ES मीन्स यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन,
राइट। यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये जो है वो ई इज़ फॉर स्टील, ई एस मीन्स यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज़ 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को हम मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल हो जाएगा, जो हम पहले भी आगे यूज़ करते आ रहे हैं। 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2 इंटू 10⁻5 हो गया, 200 इंटू 10⁻³ मत का, तो 2 इंटू 10⁻5 मेगा पास्कल। ये हम बहुत बार ई की वैल्यू आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ करके आ रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि स्टील की ये फिक्स ही है, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होती, फिर वो चाहे माइल्ड स्टील हो या HYSD बार हो। फॉर ऑल स्टील मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ फिक्स 200 गीगा पास्कल। इसका मतलब 2 इंटू 10⁻5 मेगा पास्कल, राइट। तो ये फिक्स रहेगी। नाउ थर्मल अल्फ़ा एस, स्टील का थर्मल एक्सपांसन उसकी वैल्यू दी गई है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। म्यू एस, राइट, म्यू एस मतलब आपको पॉइजनस रेशियो दिया गया है। अब हम ये इंडिकेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसके एग्जांपल्स आ चुके हैं, राइट। ये जो है पॉइजनस रेशियो है, जो कि स्टील का 0.3 है। स्टील की क्राइटेरिया, स्टील की प्रॉपर्टीज़ दी गई है, राइट। एंड गामा एस, राइट, मतलब यूनिट वेट ऑफ स्टील। हम जानते हैं गामा इज़ यूज्ड फॉर यूनिट वेट ऑफ स्टील, दैट इज़ 7850 kg पर मीटर क्यूब। गामा इज़ 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, राइट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बार दिया गया है। लेंथ ऑफ बार मतलब क्या होता है कि जैसे हम बार्स जो है वो हम मंगवाते हैं, चलो मैंने 20 mm के बार्स मंगवा लिए, तो कितनी लेंथ में अवेलेबल होते हैं, जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं उसकी लेंथ भी फिक्स ही होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमने 10 मीटर का मैन्युफैक्चर किया तो कल हम 15 मीटर का करेंगे, राइट। तो ऐसे लेंथ जो है बार की वो फिक्स ही होती है, राइट। तो वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। अगर बार के डायमीटर 25 तक है, मतलब 20 mm डायमीटर का मुझे बार्स जो है वो मुझे मंगवाने हैं, मुझे 10 चाहिए, ठीक है, 10 नंबर्स चाहिए मुझे 20 mm डायमीटर बार के, तो वो किस लेंथ में आएंगे? 12 मीटर लेंथ में आएंगे, राइट। क्योंकि बार्स का डायमीटर 25 से कम है, बार्स अप टू 25 डायमीटर, उसकी लेंथ 12 मीटर तक होती है। और जो बार्स के डायमीटर 25 से ज़्यादा है वो मार्केट में 6 मीटर के लेंथ में आपको मिलेंगे, राइट। ना हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो आज के लिए हमारा ये इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स, ये बेसिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट, एग्जाम्पल्स के लिए।